हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षा अधिगम के सिद्धांत, इस शॉर्ट सीरीज को मैं आपके साथ चैप्टर वाइज पूरा शेयर कर रही हूँ। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 3 में हम बढ़ चुके हैं और चैप्टर 3 में भी लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों को हमने जो है आपके साथ शेयर कर दिया है। आज की वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे चैप्टर 3 के। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम चैप्टर 3 पे आ चुके हैं और शिक्षण के सिद्धांत हमारे चैप्टर 3 का नाम है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हमारा बचा हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके सारे वस्तुनिष्ठ जो कि इस शॉर्ट सीरीज में दिए गए हैं हम सबको जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराने या दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया है चयन का सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा है आवृत्ति का सिद्धांत, द है नियोजन का। और यहाँ पे ये प्रश्न जो है 2023 में आप देख सकते हैं कि 2023 में पूछा है। तो आप इसे खुद भी एनालिसिस करके जो है इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे हमने चयन का सिद्धांत बताया तो इसके नाम में है चयन, मतलब इसमें चयनित करने की बात की जा रही है। प्रेरणा का सिद्धांत जिसमें प्रेरणा देने की बात की जा रही है। नियोजन का जिसमें मतलब पहले से प्लानिंग करने की बात कही जा रही है कि चीज़ों को प्लानिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बचा आवृत्ति का। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना। तो बार बार जो दोहराना है किसी भी पाठ के प्रमुख तत्वों को, वो किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा है कि निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। यानी पूछा है कि कौन सा शिक्षण का जो है सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्योंकि दो तरह के सिद्धांत मैंने बताए थे, सामान्य भी बताए थे और एक हमने मनोवैज्ञानिक जो था वो भी बताया था। तो सामान्य सिद्धांत जो है नहीं है में पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, स है नियोजन का सिद्धांत और द है परिमाण का सिद्धांत। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। इनमें से हमको बताना है कि सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर द, जो कि है परिमाण का सिद्धांत। सॉरी, मैंने परिणाम कह दिया था, परिमाण का सिद्धांत। और ये ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही होगा। और ये प्रश्न आप देखिए तो 2022 में पूछा है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है क्रियाशीलता का सिद्धांत सर्वाधिक बल देता है। यानी क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो किस चीज पर सबसे ज्यादा बल देता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत मैंने आपको जो है समझाया भी था कि क्रियाशीलता का सिद्धांत में क्या होता है, क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है। तो उसमें हमने बताया था कि करके सीखना, यानी खुद से जब बच्चा करके सीख रहा है तो वो जो करके सीखने का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपके क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन है अनुकरण का, बी है आदर्श पाठ की प्रस्तुति का, सी है करके सीखने का, डी यानी द है गृह कार्य करने का। ये प्रश्न 2020 में पूछा है और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको एक भी सेकंड सोचने की जरूरत है। क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो ऑप्शन नंबर स जो है वो सही आंसर होगा। यानी करके सीखने पर जो है सर्वाधिक बल देता है। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो हम ये जो चीज़ें कराते हैं वो हम क्यों कराते हैं शिक्षा में। जैसे हम कोई भी काव्य पाठ की प्रतियोगिता हो गई, कोई अंताक्षरी हो गया, प्रतियोगिता हो गई, ताकि बच्चे जो है रुचि लें और फिर या और अभिप्रेरित भी हों साथ में। ठीक है, जैसे हमने प्रतियोगिता कराया तो बच्चों को होता है कि हम अच्छा करेंगे, तो उस चीज़ से वो प्रेरित होकर अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा जो है रिप्रेजेंट करने की जो है कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न है वो कब पूछा है, 2019 के पेपर में पूछा था।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। पूछा कि कौन शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है इन चारों में से। तो ऑप्शन दिया गया है क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो कि है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है। प्रेरणा का सिद्धांत, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। रुचि का सिद्धांत, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। अभी जब आप लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे तो हमने इन सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। तभी तो पढ़ा होगा जब ये हैं, यानी ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, तभी तो पढ़ा मैंने हम लोगों ने इन्हें। तो ऑप्शन नंबर जो द है वो है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, क्योंकि प्रयोगात्मक कार्य करना कोई शिक्षा अधिगम सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द जो है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ध्यान दीजिएगा ये जो प्रश्न है वो 2018 में पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बार बार दोहराने की बात की जा रही है। और अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को आई थिंक पहले या दूसरे नंबर पे पढ़ा था, जब बार बार दोहराना सेम क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे रिपीट किया है, तो बार बार दोहराना की बात हो रही है। तो सेम वही चीज़ है। तो इसमें ऑप्शन में प्रेरणा है, नियोजन है, चयन है और आवृत्ति का, ये चारों सिद्धांत दिए गए हैं। हमने ऊपर सेम क्वेश्चन अभी देखा था, तो हमें आंसर जो है पता है कि वो क्या होगा, आवृत्ति, यानी रिपीट करना जो है वो आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर द जो है वो सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न 2018 में पूछा था। 7वां प्रश्न है शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है, अभी भी ये भी क्वेश्चन ऊपर की तरफ हमने देखा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा का ऑप्शन नंबर द, यानी चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछा था। चलिए कुछ और भी जो प्रश्न बचे हुए हैं इस आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के, उसको भी फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम अपने अगले पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चुके हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा है शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है। इसका अधिनियम क्या है, अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, उक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका जो अधिगम ये शिक्षा सिद्धांत का अधिनियम है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, अभ्यास भी देखिए होता है, क्रियाशीलता की भी बात करता है, प्रत्यक्षीकरण की भी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर द जो है, ऑप्शन नंबर द हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा सिद्धांत को दिया है कि मतलब किन्होंने इस मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया है, क्योंकि हमने 2 तरह के सिद्धांतों की बात की थी, एक सामान्य जो सिद्धांत थे शिक्षण के और एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण के सिद्धांत थे। तो यहाँ पे हमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत की बात की जा रही है कि किसने दिया। ठीक है, शिवा के मित्रा ने, एम.एस. कुलकर्णी ने, रायबर्न ने और स्किनर ने। तो इसमें आपको हमने वहाँ दिखा जो है आप देख लीजिएगा, लघुत्तरी में शायद हमने इसकी बात करी थी, लेकिन अगर नहीं भी की है तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर अ जो है वो हमारा क्या होगा, शिवा के मित्रा ने जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को जो क्या किया था, जन्म दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किन्होंने दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर अ में ब्रूनर ने, दूसरा है B.O. स्मिथ ने, तीसरा है फ्लैंडर्स ने और चौथा है सुकरात ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो द जो है वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, यानी सुकरात ने जो है दार्शनिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमसे नॉर्मल पूछता कि शिक्षण के सिद्धांत हैं, तभी हम क्या करते हैं, हम सभी पे टिक लगा सकते थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमसे मूलभूत सिद्धांत पूछा है कि मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो अ है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी हम बच्चे की क्रियाशीलता का सिद्धांत को मूल सिद्धांत कहते हैं शिक्षण के। जब बच्चा कुछ करके सीख रहा है तो वो हम कहते हैं कि वो क्या है, मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर अ जो है वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, 100 में अ और ब दोनों आ जाएंगे और द में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर शिक्षा का सामान्य सिद्धांत में देखिए प्रेरणा का सिद्धांत भी आता है और रुचि का सिद्धांत भी आता है। आप लोग उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से सिद्धांत सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो जब प्रेरणा और रुचि दोनों आएंगे तो ऑप्शन नंबर 100 क्या होगा, वो सही होगा, यानी अ और ब दोनों आएंगे। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 100 इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर आई थिंक कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नीचे आप देख सकते हैं कि उत्तर में यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो एक बार मैच कर लीजिएगा कि क्या सारे उत्तर सही दिए गए हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं पर कोई दिक्कत रह गई हो, तो एक बार मैच कर लीजिएगा। तो आई थिंक कि आपको जो है कोई डाउट ना रहे, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।